लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, नज़र ना लगे मुझे, 1600-1700 लड़की तो हो जाएगी इधर आके। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, उसकी पता नहीं, मुझे नहीं आज तक समझे, प्यारा भी हूँ, चॉकलेटी बॉय भी हूँ, जो भी है, लेकिन थोड़ा सा बताएं। अब आपको खुद ही समझना चाहिए अपनी बातों से, वो इसीलिए तो भाग रही हैं, आप बातें इतनी करते हैं। नहीं सर, मेरी तो मेरे तो ख़त्म होगी ना कहानी। आप नहीं, मुझे तो लगता है कि आपको मिलनी चाहिए ज़िंदगी में मोहब्बत। मैंने सिर्फ तनख्वाह ही टाइम से मिलती है जी। अरे पाकिस्तान तो हमने ट्राई कर लिया, आपके पास आ रहे हैं ये अमेरिका, तो वहाँ पे इनकी यहाँ एक किस्मत इतनी ख़राब है कह रहे हैं, तो फिर वहाँ नहीं, मगर ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पे इनकी किस्मत खराब है, हो सकता है ये वहाँ जाएं तो वहाँ अमेरिका वालों की तो किस्मत खराब हो। हाँ हो सकता है सर, मुझसे भी ज़्यादा ख़राब किस्मत वाला हो गई। मेरे ख्याल में तो आप जो है वो काफ़ी हम्बल लग रहे हैं, मुझे ऐसा है नहीं, बयान नहीं करना चाह रहे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपने देखा नहीं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही। हाँ, ये आप शुक्र करें कि आप आज अकेले गेस्ट आए हुए, कोई साथ खातून होती तो आपको अमली पता चल जाना था कि मुझसे बात ही नहीं करते भाई। बिल्कुल ये करते ही नहीं है, इनका बिल्कुल बेदीद हो जाते हैं। लेकिन वो तो मेरी बात होगी ना, आप अपनी थोड़ी सी बात बताएं, जो आप उधर नहीं जा रहे। बस जिस वक्त शुरू की थी म्यूज़िक तो यकीनन स्कूल कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी में आए तो जब आप पॉप म्यूज़िक में होते हैं, आपको तो चीज़ें, तो आपको इन्फ्लुएंस आप किससे होते हैं यकीनन, अगर आप किसी कॉलेज में या स्कूल में, हालांकि हम तो आपको मज़े की बात बताएं, जब हम NED के अंदर गए तो मैं सिविल के अंदर था, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था जी सर। तो हमारे उस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर शायद सिर्फ 3 लड़कियां थीं जो हमारी क्लास के अंदर थीं, 34 लड़के और उसमें 3 लड़कियां। उसमें भी 2-3 लोग मजाक में ये कह दिया करते थे कि भाई इनको तकरीबन आप 1 या 2 ही समझें, क्योंकि उनमें से बाकी 1 आध जो थी उनकी मूछें वगैरह टाइप भी थी। तो नाम के हमारे इसके अंदर 1-2 लड़कियां हैं शायद। उस दौर में थ्रेडिंग नहीं होती होगी। हाँ, बट लकीली मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हम PTV के ज़माने से आ रहे थे, हम लोग शायद आखिरी उस दौर के लकी लोगों में से थे कि जिनको वो लेटर्स भी आते थे और फैन मेल आती थी और पूरी थैलियां भर भर के हमें हमारी रिलीजिंग कंपनीज भेजती थी। ये वो दौर था कि जिस दिन एक गाना 9:35 पे नगमा आएगा भाई खबरनामे के बाद, एक दफ़ा अगर वो चल गया है तो आप समझे पूरे पाकिस्तान में देखेंगे आपको लोग देखते हैं। तो हमने लकीली वो जो टाइम देखा उसमें हमें बहुत फ़ैन फॉलोइंग, फीमेल ऑफ कोर्स, जो आप सुनना चाह रहे हैं। वो तो जो भी थी, वो एक तो मूंछों वाली थी, 2 आंधा की बने जड़ी हैं। आप उसकी बात है, अगर आप नोटिस करें आपके, चाहे वो पुरानी जीन्स हो गई, जालिम नजरों से करार, आपके किसी गाने के अंदर बहुत कोई हार्ट रेंचिंग किस्म का वो नहीं था कि आप तबाह हो चुके हुए हैं। आपने बड़ा एक, इवन विद पुरानी जीन्स जो लिरिक्स, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट लव, इट वाज अबाउट द होल, अपनी जवानी या बचपन को एक नॉस्टैल्जिया की जोन में लेके गए थे। एक खातून का तो एक जगह वो आया तो वो लोगों ने AN+R कर लिया, मगर पूरा जो खाका आपने खींचा है वो नॉस्टैल्जिया का है, कॉलेज डेज का। फिर जालिम नजरों तो बिल्कुल एक हैप्पी वो है। इवन करार के अंदर भी the composition was very like sort of एक फन और एनर्जाइज पॉजिटिव वो थी, एज कम्पेयर टू ऐसा कोई नहीं था कि आप वो जिस तरह आजकल वो कैफी खलील ने किया ना कि कहानी सुनो, वो आपको सुन के लगता है कि तबाह हो चुका है बंदा। जवानी सुनो, ये ऐड करूंगी कि जब हम सुनते हैं तो नॉस्टैल्जिक फील होता है, लेकिन कभी कभी ये भी फील होता है कि आर्टिस्ट खुद किसी नॉस्टैल्जिया के पीछे भाग रहा है। ये नॉस्टैल्जिया होता क्या है? मैं बताता हूँ बाद में। जब नाक ज्यादा फिर तुसी से ना कहो। मगर बहुत ज्यादा ड्रेडफुल और सैड मेलोडी नहीं होती थी इनके गानों की, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, यू कैन करेक्ट मी। इमोशनली था, मैं अपनी बारे में भी आपको बताऊं, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो प्रोग्रेस होती है ना विद सॉन्ग्स, जैसे उस दौर में चाहत आया पहले, उसके बाद करार आया, संदेशा आया, ये सब मैं लिखता था। लेकिन मैं कभी भी, जैसे मोहब्बत में एक दीवानगी जैसे होती है ना, मैं कभी भी, मैं मतलब बहुत रियलिस्टिक भी था। हाँ, जैसे एक सफर पे हैं आप, म्यूजिक में भी आप एल्बम्स करते हैं, आप गाने करते हैं, आप वीडियोस करते हैं, हर टाइम हर चीज़ हिट नहीं होती। बट बीइंग एन आर्टिस्ट आपकी एक जर्नी होती है, आप एक कुछ काम कर रहे होते हैं, वैरायटी आ जाती है आपके उसमें। ये सॉन्ग्स, सही बात है जो आप अभी बात कर रहे थे कि वो इतने हार्डकोर टाइप के नहीं है। हाँ, मतलब एक प्लेजेंट किस्म का था। बहुत आपने दिल को नहीं लगाया, चाहे दिल टूटा भी हो, लेकिन आपने उसको उस तरह नहीं प्रोजेक्ट किया कि जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, अबरारुल हक साहब का वो गाना जो है भीगा भीगा दिसंबर है, वो आपको लगता है कि दिसंबर के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, और वो और अपनी टोन भी अबरार भाई ने ना, भीगा भीग मर गया बंदा दिसंबर में, मतलब वो बिल्कुल वो दिसंबर। अबरार भाई ने मुझे मारना है इसके बाद। सर वो गाना सुन के जून च भी ठंड लगना पैंदी।
मगर नहीं, ये होता है कई बार जो सिंगर्स जो होते हैं ना, पूरा मूड भी वही, एम्बियंस, कंपोजिशन ऐसी होती है, अरेंजमेंट भी फिर इस किस्म का होता है, सिंगर गा भी उसी तरह रहा होता है, लिरिक्स भी आपको बिल्कुल आखिरी गाना है, यानी कि वो जो कि बहुत पसंद आते हैं लोगों को। यंग जनरेशन यहाँ बैठी हुई है, अक्सर ये ऐसे ही गाने सुन रहे होते हैं। बड़ा पॉपुलर गाना है वो, भीगा भीगा बहुत पॉपुलर गाना है ब्राड साहब का। गाया तो हुआ है। आपने उस तरह नहीं किया, आप हमेशा बड़ा एक आपने लिवेबिलिटी रखी है। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो पे आपने ज्यादा जोर दिया। कभी अली भाई आप गाने गए हो तो उधर बारिश हो गई हो तो आपकी बारी ना आई हो, कभी ऐसा हुआ? एवं कहने के यार किराया ही पिया हो जाता। एक बार हम लोग यहाँ कराची क्लब में एक शो कर रहे थे। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जब आपको मोहब्बत मिलती है ना लोगों से, वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो जब मेरी बारी आई है जिस वक्त ना, वो ओपन एयर है, तो जिस वक्त मेरी बारी आई तो उसी वक्त एकदम बिलबिला के जो बारिश होती है ना, अच्छा, वो हो गई। और जितनी भी जो ऑडियंस थी, यकीनन उनको भागना ही है। जी सर। अब यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे ये एक मूवमेंट सा बन रहा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आया। एंड दे प्लेड बारिश का है मौसम, चले ठंडी हवा। अच्छा, वो जब शुरू ही हुआ एंड आई सैंग इट, लोगों ने कहा कि ये बारिश कितनी भी होती रहे, एंड ऑल ऑफ देम केम बैक। अच्छा, तो कभी कभी आपका कनेक्शन चीज़ों के साथ। और अली भाई ने पूछा, मैं कहा उस फंक्शन चो तुहानू की बचया? कहंदे मैनू नमूनिया ही बचया। क्यों इतना खुश क्यों है ये? नहीं वो मालक हसे तो नाल नौकर नूं हसना पैंदा ना। What's the reason? يا جودي انا سعيدا جدا आज اليوم. मैं बहुत खुश है। हाँ, लेकिन क्यों? बट वाई? انت ما في معلوم؟ नहीं कहना मालूम। तो नहीं पता। اليوم انه المغني الذي كنت انتظره. ओए 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 कहते ने आज मेरे फेवरेट सिंगर तशरीफ ले आए ने। अच्छा। ते मैं क्यों ना खुश होवां। अच्छा, सर ये बड़े फैन है ने ਤੁਹਾਡੇ। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। كيف حالك يا حبيبي؟ परफेक्ट। ما شاء الله هو معلوم. ايوه हाँ सुपरस्टार इन पाकिस्तान। ايوه اول تعارف لازم. ओ मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच। मैं साहिवाल दा रहने वाला। इनका तारुफ कराओ। ايوه जब तू जानदे ने तो की फायदा सर। इन्हां दा नाम है शेख वजन बिन जर्रा। जी सर। يا شاطري हाँ। لدي مجموعة من التحف في منزلي في بر دبي. हाँ कहंदे दुबई। क्या क्या अच्छा बर दुबई वाले हाँ ठीक है। अय्वा। सर इनका जो घर है ना बर दुबई में, हाँ। उसके बारे में बता रहे हैं कि बर दुबई में हमारा बहुत बड़ा घर है। ओके। और उसमें बड़ी कलेक्शन इन्होंने रखी। सर जी इतना बड़ा घर है वो, हाँ। खुद भी नहीं कभी देखा। सर एडा बड़ा घर है कि नाल दे कमरे जाना हो तो जहाज कराना पैंदा। ऐसी भी बात नहीं है भाई। अच्छा, كل مجموعة الانتيك موجود. कहता सारी एंटीक दुनिया भर की वहाँ पर मौजूद अच्छा। है। अय्वा। जी सर बड़ी या चौधरी। collection है। हाँ। هناك مجموعة أيضا فرانك سنترا. हाँ कहते ने उत्थे बैठ के तुपे संतरे खाने हैं। यार सही ट्रांसलेट करो। أنا أكلم هناك أيضا مجموعة فرانك سيناترا. ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਕ ਸਿਨੇਤਰਾ ਸਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ फ्रैंक ਨੇ। सिनाट्रा की साइन। जी सर। ओए होए होए। सर गिफ्ट बहुत करते ने ना। अच्छा। कोई भी सिंगर इनके दिल को लग जाए, हाँ। बस ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰਨੀਚਰ। يا شاطري हाँ। أنت صديق حقي. हाँ। بس واحد ريكوست. क्या ਕਹਿੰਦਾ request? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ। हाँ, समझ आ गई। أيوة التقي على التلاقي الخاص بي. हाँ हैं क्या? जीन जीन। أيوة يا حبيبي. ओ यार। سوي أوتوغراف. ابغى. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ أيوة. ਦਾ। अच्छा। فوق الباب. ਜੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੀਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ। पुरानी जीन्स। जी सर जी। أيوة. सर बहुत सुनते ने। ऑटोग्राफ भी जीन्स के ऊपर। जी आप- सर। أيوة يا वाह, حبيبي. वाह। सर ये देखो सर माशाल्लाह। ये रात को कभी नहीं इन्होंने पहनी सर, ये क्यों? दिन को पहनते हैं। रात को क्यों नहीं? रात को फिर बुर्ज खलीफा पे दे देते हैं। हाँ जी हाँ। सर योर जीन। أيوة. معلوم كم فلوس هذا؟ أنت ما في معلوم يا حبيبي. पता ही कितने दी है? किन्ने दी है? مليون دولار يا حبيبी. मिलियन डॉलर जीन। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਚੱਲ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? यार जी अगला मिल करो। जानी होनी है, एडी नहीं मिलती होनी। यार वैसे भी एडी भी गल नहीं है सर जी। पेरिस की एक फैक्ट्री है, वहां से बन के आती है। أيوة سوي واحد أوتوغراف. هذا فين جاك يا حبيبي؟ हैं جاك فين؟ जैक पेंचर लाना ना। لا لا. चेक चेक। ओ أيوة. चेक। हाँ أيوة أنا أودي واحد بلانك جاك. ब्लैंक चेक। أيوة बस واحد أوتوغراف. एक ऑटोग्राफ। हाँ जी ब्लैंक चेक। ओए अय्वा। होए होए, ये
तुम एक ऑटोग्राफ के लिए ब्लैंक चेक दे रहे हो? ला 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 क्या मतलब? वो और सिर्फ झूठ बोलना है कि जीन्स वाला गाना इस जीन्स से लिखे हक की जीन्स है हमें जिड्डी जीन्स रहते थे 11-12 एल्बम लिखने पड़े हैं। देख लेना फिर मैं भी नाल कर वैसे दूंगा। अली भाई आपने कभी इतनी बड़ी जीन्स देखी? देखो सर इस पे तो यार 2-3 दोस्त आ सकते हैं आराम से। لازم يا حبيبي اول دعوه الطعام بعد نسوي सब तो पहले तो कहते खाने की दावत काम भी है। और ये जीन्स से बह के खाना। هذا برج العرب कहते बुर्ज अल अरब पे आपके खाने की दावत है सर। अच्छा ठीक है। ايوه برج الخليفه برج العرب كله ضمن حقي يا حبيبي يا صديق ابغى واحد اوتوغراف هنا वाहिद ايوه एक ऑटोग्राफ करे लेकिन दे दें बस। ये लीजिए। दो चावां दी पर्ची भी बना देना जी। जो लास्ट चेक हैगा हाँ है तो बस साइन करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। मुझे पता है इस नाम का बैंक ही नहीं है कोई। नहीं सर في يا حبيبي هذا انترناشونال بنت 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੋਟਾ? की करना ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਨਾ। خلي يا حبيبي انا خلي ما